हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी और सीएसके के मैच की। ये है ग्रैंड लीग वीडियो की प्रेडिक्शन, क्योंकि स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, नंबर बेस्ड और मैचअप्स सब देखा है उसमें। लेकिन यहाँ पे बोल्ड प्रेडिक्शन से होगी शुरुआत। रेगुलर बेस पे विनिंग कर रहे हैं तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपकी एक्साइटमेंट भी हाई है, मैं भी बोल्ड प्रेडिक्शन पे जाना चाहता हूं और मेरे हिसाब से इस मैच में एक और बार आरसीबी जीतने वाली है। आरसीबी इस मैच को विन कर सकती है। उसका कारण किंग कोहली भी बन सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन मेरे हिसाब से किंग कोहली और जडेजा आज बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शंस है, इनमें ही आपको कोई टॉप पॉइंटर बनता दिख सकता है। लेकिन गेम चेंजर की बात करें तो जिन पे लोगों का ध्यान कम है, हेजलवुड और भुवनेश्वर पे सबका ध्यान है, लेकिन सुयश और यशदयाल मेरे हिसाब से आज बड़े गेम चेंजर होंगे। इनमें से कोई आपको 2 विकेट चटका के दे सकता है और दोनों भी एक एक विकेट चटका सकते हैं, तो ट्राई जरूर करिएगा। रजत पाटीदार और टिम डेविड एक ना एक आपको अमेजिंग नॉक देगा। लास्ट टाइम रजत बहुत भारी साबित हुए थे चेन्नई के ऊपर, फिर से कुछ वैसा भी हो सकता है। चेन्नई 1 से 2 विकेट पावर प्ले में जरूर दे देगा, तो बॉलिंग में भुवनेश्वर को भी विकेट मिल सकती है, वरना यशदयाल और हेजलवुड तो है ही। इन्हीं में मुझे लगता है कोई टॉप विकेट टेकर आएगा। वैसे एलिस का भी ध्यान रखना, वो भी अगर पहली बॉलिंग होती है चेन्नई की गेम में आ सकते हैं। हेजलवुड या नेथन एलिस कोई ना कोई टॉप विकेट टेकर बच जाएगा, क्योंकि लगभग इस मैच में नेथन एलिस की आप कह सकते हो वापसी होने वाली है चेन्नई की टीम में। ठीक है, किसकी जगह? यहाँ पे मोस्टली मतीश पथिराना की जगह। और मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको पिछले मैच की, जो इनका मैच हुआ था, जो चेपॉक में हुआ था, जिसमें जीती थी बेंगलोर, हुआ चेन्नई में था, उसकी ड्रीम टीम दिखानी जरूरी समझी। उसमें हेजलवुड के टॉप पॉइंट्स थे, नूर अहमद, यशदयाल, पथिराना गेम में आए थे, 4-4 बॉलर, जडेजा, लिविंगस्टोन गेम में आए थे। लिविंगस्टोन को भी 2 विकेट मिली थी उस मैच में। रजत पाटीदार ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, बहुत अच्छे पॉइंट थे। रचिन रविंद्रा, देवदत्त पडिक्कल, धोनी और सॉल्ट गेम में आए थे। विराट उस मैच में गेम में नहीं आए थे। जडेजा का सिर्फ 56 पॉइंट था। अगर आप नोट करोगे तो कुछ प्लेयर जैसे लिविंगस्टोन आज की डेट में खेल नहीं रहे। वैसे ही अगर आप देखोगे धोनी के 80 पॉइंट थे उस मैच में, सॉल्ट के 100, तो बड़ी अलग सी टीम वाला बंदा ग्रैंड लीग विन किया था। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है आज वाला भी। कुछ हमें ऐसे ही कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे जो शायद लोगों ने नहीं सोचे होंगे, तो उसकी तरफ भी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी बेस्ट पॉसिबल टीम जो पिछले मैच में रही थी। जानकर दिखाता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे कि पिछला मैच कैसा गया था। ऐसी विनिंग करनी है लगातार। फोरकास्ट फैमिली जो करती आ रही है लाखों में विनिंग, तो आपको करना कुछ नहीं है। फोरकास्ट परिवार की वीडियोस जो आ रही है, मेरी वीडियो जरूर देखते जाइए। आप ग्रैंड लीग में बेहतर से बेहतर रैंक लेके आ पाएंगे। ये मेरी कुछ विनिंग्स है, वहां पे 2 लाख की आपको टॉप पे दिख रही है, यहाँ पे 1 लाख की, यहाँ पे भी आपको 1.5 लाख की देखने को मिल रही है। कई मैंने यहाँ पे ग्रैंड लीग्स विन करी है, तो आप एकदम सही चीज सीख रहे हो। देखो प्रोसेस होता है, अब ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में वो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देखने आए हो और आप सोच रहे हो आज ही आप बहुत अच्छा जीत जाओगे, प्रोसेस समझिए। जैसे जैसे ये वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं ग्रैंड लीग्स में, आप बहुत बढ़िया करते जाएंगे। ऑलरेडी लोगों ने मचाया हुआ है। नए हो तो इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर ये वीडियोस देख रहे हो फिर तो आप बहुत अच्छा कमा ही रहे होंगे। अगर आप नए हो, टेलीग्राम में नहीं आए हो, 6,50,000 लोग हमारे सदस्य बन चुके हैं फोरकास्ट परिवार का, आप भी बन जाए। बिल्कुल संकोच ना करें, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपसे मांगा नहीं जाएगा। जस्ट आपको टेलीग्राम में आना है। यहाँ मेरे ऑडियोज और गेम चेंजर भी आते हैं बहुत बढ़िया, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ टेलीग्राम में पिच और टॉस को देखते हुए, वो आप जरूर मिस मत कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब का बटन नीचे मिलता है, आपको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी आईपीएल है। अब तो 50 मैच हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आइए, लाइक करके जाइए, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। पेट्रोल आप डालेंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी मेरी दोस्तों। ठीक है, तो वो आपके कमेंट और प्यार ही पेट्रोल है मेरा। यहाँ दोस्तों अगर आप बेंगलोर की लाइनअप देखो, इसमें मैंने एक चेंज कर दिया। मेरे को लगता है फिल सॉल्ट ठीक हो गए हैं। देखो इनको दोस्तों 5 से 6 दिन पहले फीवर हुआ था। ठीक है, उस दिन इनको फीवर हुआ था तो बोला गया था कि आज हम देखेंगे ये खेल सकते हैं कि नहीं। जस्ट सॉल्ट को कहा गया था 100% रिकवरी नहीं हुई, इसलिए नहीं खिलाया गया। अब 4-5 दिन हो गए, अब तक तो ठीक हो गए होंगे मेरे को लगता है। तो फिल सॉल्ट खेलने चाहिए इस मैच में, प्रैक्टिस भी करी है इन्होंने कल। जेकब बेथल शायद इस मैच में ना खेले। जो भी खेलता है वो ओपनर पे आपको ट्राई करना है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे ना ध्यान रखना मेरी कुछ बातों का। बाकी टीम वैसी ही रहनी चाहिए, कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। सॉल्ट बस वापसी करने वाले हैं बेथल की जगह। वहीं मैं बात अगर करूं चेन्नई की, इनकी टीम में चेंज हो सकता है। नेथन एलिस का नाम मैं ले आया हूं पथिराना की जगह। पथिराना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे को लगता है नेथन एलिस टीम खिलाएगी और भी टीम चेंज कर सकती है, किसी को भी मौका दे सकती है। टीम बाहर हो गई है चेन्नई की, ठीक है, इस आईपीएल से। अब दोस्तों यहाँ पे आज आपके बेस्ट सीवीसी सॉल्ट, कृणाल पांड्या और विराट कोहली। चेन्नई से सैम क्यूरन, जडेजा और नूर अहमद। मैंने सैम क्यूरन का नाम स्पेशली लास्ट मैच में भी रिकमेंड किया था और आपने उनकी पारी देखी ही थी, वो भी हमने काफी अच्छा विन किया था मैच दोस्तों। यहाँ पर डिफरेंशियल्स की बात करें, शेख राशिद जिनका सिर्फ 8% सिलेक्शन है, बेंगलोर का ग्राउंड अच्छा है, ओपनिंग पे बैटिंग अच्छी हो सकती है। साथ में यही रीजन है, आयुष महात्रे को भी ट्राई कर सकते हो। टिम डेविड जो कि लगातार अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन सिर्फ 18% है क्योंकि बैट नीचे करते हैं, बट बंदे को अगर 15 गेंद मिल गई ना, ये 15 गेंद में ही 2-3 छक्के लगा देता है, 2-3 चौके, और इसके स्कोर तगड़े हो जाते हैं और बाउंड्रीज के पॉइंट भी एक्स्ट्रा हैं। बहुत मस्ट ट्राई है, मैं कहूंगा जरूर ट्राई करना अगर आरसीबी की बैट फर्स्ट हुई।
जितेश शर्मा को भी सेम रीजन, ट्राई का विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं क्योंकि लिविंगस्टोन नहीं खेल रहे, इनका बल्लेबाजी क्रम एक पोजीशन और ऊपर हो गया है। नेथन एलिस का अभी सिलेक्शन नहीं है, जब मैच होगा 10% तक जाएगा, डेथ बॉलर हैं, लोग ले लेते हैं। और सुयश या दयाल, एक तो आज गेम चेंजर होगा, दोनों को ट्राई आप कर सकते हो अपनी टीम्स में। अब दोस्तों मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना, मैंने अपने कॉम्बिनेशन में इन दोनों प्लेयर्स को नहीं रखा, मैंने सॉल्ट को रखा है और नेथन एलिस को। अब बाई चांस नेथन एलिस ना खेल के मतीश पथिराना खेलें तो आप मतीश पथिराना को डायरेक्टली ले लेना जहां मैंने एलिस को रखा है, और जहां मेरे भाई मैंने सॉल्ट को रखा है वहां पे आप जेकब बैथल को कर लेना। एक जगह आपको कुछ डिफरेंस मिल सकता है, जैसे आप समझो यहाँ पे मेरे जो कॉम्बिनेशंस है, अब जैसे मैं आपको कहूं यहाँ पे सीधा सीधा बैथल को रख लो, बट आपको विकेट कीपर कोई चाहिए होगा तो उस केस में आप देवदत्त की जगह जितेश कर लेना या किसी बैटर की जगह जितेश कर लेना, ताकि वो रिप्लेसमेंट आपकी सही बैठ जाए। अब चलिए अपने कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। यहां दोस्तों पहले जो दो कॉम्बिनेशन है मेरे रन फेस्ट के हिसाब से हैं, ज्यादा से ज्यादा अटैकिंग प्लेयर और बैटर्स को रखा है। जो दो बाउंड्री सबसे ज्यादा मारते हैं, फिल सॉल्ट और डेविड ब्रेविड्स, यहां पे इनको ट्राई किया सीवीसी। कोहली, पटीदार, पडिक्कल, महात्रे अच्छे खासे बैटर्स हैं। जडेजा, सैम क्यूरन, कृणाल ये भी हिट लगा लेते हैं। बेस्ट बॉलर जो दोनों टीम के हेजलवुड और नूर अहमद, उनको रखा। रन फेस्ट है तो क्या हुआ, बेस्ट बॉलर तो बेस्ट बॉलर ही है, दोनों को रखा है और हमें बाउंड्रीज के पॉइंट मिल रहे हैं काफी अच्छे, तो मैंने वैसा कॉम्बिनेशन बनाया है। ये कॉम्बिनेशन में भी वैसा ही कुछ है, इस पर फर्क किया है, मैंने भुवनेश्वर को रख लिया। जैसे ही मैंने भुवनेश्वर को रखा, मैंने चेन्नई के ओपनर या महात्रे रखे थे उनको भी ड्रॉप कर दिया, मुझे स्टार्ट पे विकेट चाहिए होगी, इसीलिए मैंने नीचे के दुबे और ब्रेविस को रख लिया। सैम क्यूरन और जडेजा भी 1 से 2 डाउन आ रहे हैं, ये बढ़िया आपको काम देके जा रहे हैं। यहां पे मैंने कोहली और जडेजा पे भरोसा जताया, जडेजा भी रन स्कोरिंग अच्छी कर सकते हैं, ऊपर आ रहे हैं। अब लास्ट मैच में 4 चौके मारे थे, रन 17 ही थे बट 4 चौके मार के आउट हुए थे। टिम डेविड और पटीदार भी हैं। टिम डेविड मेरी फेवरेट ग्रैंड लीग पिक ऑफ द डे है, अगर आरसीबी बैट करे ये आपको बहुत अच्छा करता दिख सकता है। साथ में सॉल्ट, क्योंकि चेन्नई एक तो डेथ में स्ट्रगल कर रही है और डेविड के रन आने के पूरे पूरे चांस है, ये कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेना अपनी जरूर टीम्स में। देन आता है रिवर्स कैप्टन हेजलवुड, जो लास्ट टाइम कर पाए थे, टॉप पॉइंटर थे बेंगलोर के लिए खेलते हुए चेन्नई के सामने चेपॉक में। अगर ये चिन्ना स्वामी में भी कुछ वैसा करें, बहुत बढ़िया आरसीबी की फास्ट बॉलिंग है, या ग्राउंड पे अच्छा कर भी सकते हैं। हेजलवुड अगर 3 विकेट चटका दें, वीसी का काम करें, मान लो स्टार्ट में ही आउट कर देते हैं, भुवी भी हैं, दयाल भी है, कोई भी आउट करे भले ही, हमें चाहिए महात्रे की विकेट, हमें चाहिए इवन 1 डाउन सैम क्यूरन की विकेट, शेख राशिद की। उसके बाद गेम में आएंगे जडेजा, ब्रेविस, दुबे, और डेथ में भी एक आधी विकेट, ये तीनों चटका ही सकते हैं। तो अच्छे खासे फास्ट बॉलर्स कवरेज करिए। मिडिल ऑर्डर पे कम भरोसा किया क्योंकि जडेजा को कैप्टनसी दी है। मिडिल ऑर्डर पे, इनफैक्ट मिडिल बॉलर्स पे मुझे कहना चाहिए, जैसे कृणाल पांड्या, और इवन यहाँ पे 1-2 ओवर तो डेफिनेटली कृणाल पांड्या करेंगे ही, मे बी आपको शेफर्ड भी करते दिख जाए, उनको रखा हूं, बट सुयश से विकेट नहीं चाहिए क्योंकि मिडल में जो प्लेयर्स हैं, मिडल जिस फेज में सुयश बॉलिंग करेंगे वहां के मैंने तीनों बैटर कैरी किए हैं, तो वहीं का बॉलर भी ड्रॉप करना पड़ेगा। देन दोस्तों चेन्नई के मैंने 2 बॉलर नेथन एलिस, नूर अहमद रखे, अगर बाई चांस वो डिफेंड कर जाएं, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास चेन्नई के जडेजा तो कैप्टन है ही, और साथ में एलिस और नूर अहमद का भी सपोर्ट बॉलिंग में रह सकता है। खलील को नहीं ट्राई किया क्योंकि मैंने कोहली और सॉल्ट बेंगलोर के ओपनर्स रखे हैं, जहां का प्लेयर रखता हूं सामने वाला प्लेयर ड्रॉप भी तो करना होता है, यही तो है ग्रैंड लीग का मंत्र। इसको मैं बोलूंगा रिवर्स कैप्टन, जहां जडेजा को बैट और बॉल दोनों से गेम मिलाना है और हेजलवुड को बॉल बहुत बढ़िया करनी है स्टार्ट में ही। अब दोस्तों आपको और मुझे दोनों को पता है बेंगलोर बहुत ज्यादा बेहतर टीम है आज की डेट में चेन्नई से, ऑफ कोर्स चेन्नई भी जीत सकती है, बट आज की डेट में बेहतर टीम कौन है, बेंगलोर है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे चारों बॉलर मैंने बेंगलोर के रख लिए, दोनों ओपनर रख लिए। सिंपली अगर सारा टारगेट, देखो चेन्नई मान लो 150 मारती है, 160 मारती है, सारा टारगेट अगर चेस कर जाए ना यहाँ पे इनकी टीम बेंगलोर की ओपनर्स के थ्रू, तो ऐसा कॉम्बिनेशन चल सकता है। 4 ही बॉलर रखे हैं जो 4-4 ओवर करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ओवर हो सकता है शेफर्ड करे, 2 कृणाल, दोनों को नहीं रखा। अगर उनको विकेट नहीं मिलता और ये दोनों ही सारा टारगेट चेस करते हैं, आपको बस चेन्नई के सारे बैटर सही बिठाने हैं। अब भले ही आप इसमें बैटर्स में चेंज कर लो, ओपनर चेज है, सिंपल सारा टारगेट इनको चेस करना है। आपको अगर लगता है एक और प्लेयर गेम में आएगा, नंबर 3 का देवदत्त पडिक्कल, टॉप 3 चेस बना लो। क्या करो उसमें, मान लो आपको जडेजा की जगह मत करो, वैसे ब्रेविस या रशीद की जगह आप क्या करो, यहां पे आप डाल लेना एक प्लेयर और देवदत्त पडिक्कल, आपका टॉप 3 चेस तैयार है। कुछ वैसा ही मैंने किया यहां पे 1 to 4 चेस। मैंने देवदत्त को नहीं रखा, मैंने देवदत्त की भी विकेट मानी, पटीदार गेम में आए, मैंने उस हिसाब से टीम बनाई है। आज भी मैक्सिमम टारगेट ये दोनों चेस कर रहे हैं, जैसे ही सॉल्ट आउट हो, ठीक है, मे बी सैम क्यूरन या जडेजा पे, मैं चाहता हूं देवदत्त भी आते ही आउट हो जाए और रजत पटीदार बाकी के स्कोर करें। तो ये है आपका 2-3, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए 1 to 4 चेस। नंबर 3 के पडिक्कल इसमें नहीं है, आपको पडिक्कल डालने हैं, आप इस कॉम्बिनेशन में डालकर टॉप 3 चेस भी बना सकते हो। अब दोस्तों ये तो चेजिंग की बात हो गई, लेकिन आपको लग रहा है आज भी सॉल्ट और कोहली अगर हिट हो रहे हैं, आपको लगता है फर्स्ट बैटिंग आ जाए आरसीबी की, मुझे थोड़ी पता है टॉस में क्या होगा। जब आप देख रहे हो आपको लगता है आरसीबी की बैट आ जाए जैसी दिखता है, तो डेविड भाई को या जितेश को, फिनिशर को ऐड कर लेना, और एक बॉलर भाई यहाँ पे चेन्नई का भी डेथ का रख लेना, एलिस रख लेना या नूर रख लेना, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बॉलर रख लेना चेन्नई का, क्योंकि पहली इनिंग्स में कुछ तो आउट होंगे, भले ही सॉल्ट और कोहली आपके हिसाब से तब भी हिट हो रहे
रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट का बॉलर फिर खलील मत रखना, क्योंकि उनके 2-3 ओवर में तो फिर सॉल्ट और कोहली मार ही रहे हैं हमारे जो सीवीसी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये है रजत अराइव्स। लास्ट टाइम हुआ था रजत प्लस यहाँ पे हेजलवुड का कॉम्बिनेशन सुपर हिट, मैंने इस बार रजत के साथ भुवनेश्वर कर दिया, बाकी कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब एक चीज नोट करना दोस्तों, अगर आपको लगता है ना बेस्ट बैटर प्लस बेस्ट बॉलर बनाना है, कोहली के साथ हेजलवुड बना लो। मैं सेकंड बेस्ट के लिए कहूँ, मुझे लगता है रजत है तो प्लेयर अच्छे, अगर कोहली से थोड़ा ही नॉक आता है, रजत बाकी काम करे और भुवनेश्वर अगर आउट करते हैं, क्योंकि डेथ में भी आ रहे हैं भुवनेश्वर एक आधा ओवर करने, तो गेम बन सकता है। मैं डिफरेंट गया हूँ ग्रैंड लीग में, सिंपल जाना है तो हेजलवुड और कोहली का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। लास्ट मैच में एक्चुअली यही हिट हुआ है, जो आरसीबी का लास्ट मैच था उसमें हेजलवुड और यहाँ पे कोहली जस्ट कृणाल पांड्या से पहले वाले मैच में यही दोनों का हिट हुआ है, और लास्ट मैच में कृणाल पांड्या बोला था कैप्टन करो, आपके सामने 70 की नॉक आई थी उनकी। तो ये बातें यूज करा करो, बढ़िया टीम बनाया करो। टेलीग्राम पे नहीं आए तो कैसे गेम चेंजर जानोगे, क्योंकि दिल का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ और वो बढ़िया करके जाता है। तो जल्दी से आ जाओ, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। 6,50,000 लोग ऐसे ही नहीं जड़े। यूट्यूब पे अगर आप नहीं हमें सब्सक्राइब किए हो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन नीचे आपको मिलेगा। अभी आईपीएल में बहुत कुछ करना बाकी है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑप्शंस खुलेंगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। हम अपने फाइनल कॉम्बिनेशंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां आप दोस्तों देखोगे पहला मेरा कॉम्बिनेशन है चेन्नई बॉलर्स डू वेल। सीएसके बोलवेल कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने बनाया, मेरे कुछ फाइनल कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन में मैंने रोमारियो शेफर्ड को भी एज गेम चेंजर यूज किया है। अब देखो चेन्नई बॉलिंग करे और उसमें इनके ही प्लेयर जडेजा, सैम क्यूरन मैंने रखे हैं, खलील रखे हैं, एलिस रखे हैं, नूर रखे हैं। खलील क्योंकि स्टार्ट में ओवर करते हैं, इनसे विकेट चाहिए तो सॉल्ट को ड्रॉप किया है, ठीक है। अब नोटिस करना दोस्तों कुछ बहुत ध्यान से, टॉप 3 भी मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर्ड है। अगर आप राशिद को छोड़ दो, शेख रशीद को, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आयुष महात्रे, 1 डाउन क्यूरैन, 2 डाउन जडेजा कवर्ड है। ये बॉलिंग में भी काम आ रहे, बैटिंग में भी चेज में हेल्प कर देते हो बढ़िया, और शेख रशीद को आउट करने के लिए हेजलवुड भी अपने पास है। तो काइंड ऑफ ये सीजीएसके का बॉलिंग गुड एंड इजी चेज कॉम्बिनेशन बनाया, रिस्क लिया है क्योंकि चेन्नई शायद ये ना कर पाए, बट रिस्क तो बनता है बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 2 एक्स फैक्टर्स पे गेम खेला हूं जो मुझे दोनों बहुत पसंद है, नूर अहमद और डेविड ब्रेविस, दोनों बैट से और बॉल से एक्स फैक्टर है, ठीक है। बैट से ब्रेविस, बॉल से नूर अहमद। अगर रोकना है बेंगलोर को तो इन्हीं के थ्रू रोकना होगा। रोमारियो को भी इसमें रखा हूं क्योंकि मुझे लगता है रोमारियो आपको इस मैच में 2-3 ओवर दे सकते हैं। कृणाल पांड्या और रोमारियो को ना लोग इकट्ठे ट्राई नहीं करेंगे और ज्यादा रेकमेंड भी नहीं मैं करता, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कर लिया क्योंकि हो सकता है ये ओवर 2-2 ही डालें बट दोनों को विकेट मिल जाए, क्योंकि ये दोनों मिलकर ओवर करने वाले हैं 4 मेरे हिसाब से इस मैच में, ठीक है, ध्यान रख के चलना। अब दोस्तों एक चीज और देख लो, मैंने इन केसेस में रोमारियो को ट्राई किया, रोमारियो का सिलेक्शन कम है मेरे हिसाब से, आज वो गेम में आ सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड को स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आज ओवर डालने चाहिए, लेफ्टीज हैं चेन्नई में, तो मे भी अगर वहां लेफ्टीज टिके हो ना तो रोमारियो ओवर डालें, शायद कृणाल पांड्या नहीं। बाकी ये डिसीजन एंड में आरसीबी की टीम का है। ये मेरी फाइनल टीम और सबसे रिस्की टीम है। सैम क्यूरैन और नेथन एलिस सीवीसी हैं। नेथन एलिस ने एक मैच खेला, आईपीएल में 1 विकेट लिया, बट बेहतरीन डेथ बॉलर हैं, बढ़िया कर सकते हैं। दिक्कत बस ये है इनके सामने फिनिशर्स भी बेहतरीन है, टिम डेविड हैं, जितेश शर्मा है, टिम डेविड लाजवाब फिनिशर हैं, बट मैंने टिम डेविड को फिर यहाँ ड्रॉप किया जहां इनको वीसी किया, क्योंकि इनके कामयाब होने के लिए उनका फेल होना भी जरूरी है। द रिस्क ऑफ 49, ये कॉम्बिनेशन वही यूज करना जो हारने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बड़ा रिस्की है। या फिर एक ग्रैंड लीग चल रही है ना जिसमें सारे ही जीत रहे हैं लास्ट तक, तो आप वो कॉम्बिनेशन में इसको ट्राई कर सकते हो 1-2 चेंज करके। अब देखो मैंने इसमें ना सॉल्ट रखा है, सॉल्ट को नहीं रखा तो खलील है, ना मैंने कोहली, इसीलिए ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बेहद रिस्की है। रिस्क ऑफ 49 इसका इसीलिए मैंने नाम रखा है। तो ये मेरा भाई वो मत यूज करना जिसको हारना का डर है, लेकिन ऐसी कॉम्बिनेशन से 2-2 ढाई हज़ार रुपए भी हमने जीते हैं इसी आईपीएल में, आप भी जानते हैं, मैं भी, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हेल्प हुई। अगर आपको लगता है आपको हेल्प हुई है तो चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगली वीडियो भी देखने जरूर आना, क्योंकि विनिंग के बाद नहीं चलेगा बहाना, देखने तो है आपको आना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जाइएगा।